अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाजरीन, एक शख्स एक स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचा करता था। उसका गुब्बारों की फरोख्त बढ़ाने का तरीका ये था कि जैसे ही बच्चे स्कूल से छुट्टी करके निकलते वो लाल, पीले, नीले, सब्ज़, गर्ज मुख्तलिफ रंगों के चंद गुब्बारे हवा में छोड़ता। जैसे ही ये गुब्बारे आसमान की तरफ उठते बच्चे गुब्बारे वाले की तरफ मुतवज्जो होते और गुब्बारों की फरोख्त में इजाफा हो जाता। एक दिन जैसे ही उसने मुख्तलिफ रंगों के गुब्बारे हवा में छोड़े, एक छोटा सा बच्चा जो पास ही खड़ा था उसने गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल आपने सुर्ख, नीले, पीले, सब्ज़ रंग के गुब्बारे छोड़े तो वो सब आसमान की बुलंदी की तरफ चले गए। आपने कोई स्याह रंग या सफ़ेद रंग का गुब्बारा नहीं उड़ाया। अगर आप एक स्याह या सफ़ेद रंग का गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो भी आसमान की तरफ बुलंद होगा? गुब्बारे बेचने वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा याद रखो, ये गुब्बारे का रंग नहीं होता जो उसे आसमान की बुलंदियों में ले जाता है, बल्कि गुब्बारे के अंदर कोई चीज़ यानी हीलियम गैस होती है जो उसे आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ा कर ले जाती है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह ये इंसान के कपड़े, जूते, घर, गाड़ी, वसाइल वगैरह नहीं होते जो उसे कामयाबी के आसमान की बुलंदियों में ले जाएं, बल्कि ये उसके अंदर कोई चीज़ यानी उसका रवैया, उसकी सोच, अंदाज़े फ़िक्र है जो उसे अपने वसाइल से बालातर कामयाबी और खुशी की मेराज तक पहुँचाता है। अपने मकसद हयात को समझना, जानना और उसके हसूल की जद्दोजहद में लगना, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करना, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठना, अपनी ज़िंदगी के बहरी जहाज़ के कैप्टन बनना, अपनी ज़िंदगी के हवाई जहाज़ की पायलट सीट संभालना। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार बनने पर तैयार नहीं हैं तो फिर कोई और भला क्यों आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी संभालेगा? नाज़रीन, ज़िंदगी में बेशुमार मौके पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू में से किसी एक पहलू पर तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसी हर सूरत हाल में पॉजिटिव पहलू पर ध्यान जमाना, मसलन किसी हादसे का शिकार होने की सूरत में नुकसानात पर सर पीटने के बजाय अब क्या बेहतरीन किया जा सकता है, इस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज करना ही कामयाबी है। नाज़रीन, ज़िंदगी का असूल ये है कि जब भी आपकी मंजिल की राह तक पहुंचने का एक रास्ता बंद होता है तो एक और रास्ता खुलता भी है। नाकाम और कामयाब लोगों की सोच में सिर्फ यही फ़र्क है कि नाकाम लोग बंद दरवाजे पर तावील मुद्दत तक खड़े वावेला मचाते रहते हैं, जबकि कामयाब लोग चंद लम्हे बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। खुल गया तो ठीक, वरना वो रोने पीटने के बजाय नए खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया का दस्तूर है कि ये आपको हर रोज़ पत्थर पेश करेंगे। आपके पास तीन इंतखाब हैं, या तो गुस्से और नफरत से कि मुझे पत्थर क्यों दिए, पत्थर देने वाले का सर फोड़ दें और जेल चले जाएं, या खुद तरसी और एहसास मजलूमियत में पत्थर अपने सर में दे मारें और हस्पताल चले जाएं। लेकिन नाजरीन, बेहतरीन ये है कि पत्थर जमा करते जाएं और उन्हीं पत्थरों से अपनी कामयाबी और खुशी का महल तामीर करके लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। एक दफ़ा सर सैयद अहमद खान अपने दोस्तों के साथ अलीगढ़ स्कूल के लिए चंदा जमा करने निकले तो किसी मुखालिफ ने गुस्से में छत से पत्थर फेंका। सर सैयद अहमद खान ने उस पर नाराज़गी या गुस्सा दिखाने के बजाय मुस्कुरा कर ऊपर देखा और कहा, अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद के लिए पत्थर फराहम करने का आपका बहुत शुक्रिया। और ये पत्थर वाकई अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद में लगा दिया गया। वही अलीगढ़ स्कूल बाद में अलीगढ़ कॉलेज और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अजीम दर्जे तक पहुँचा। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि नेगेटिव सोचने वाले शख्स के सामने अगर पत्थर भी आ जाए तो वो उसे पहाड़ कहकर रास्ता बदल लेता है, लेकिन पॉजिटिव सोचने वाले शख्स के सामने अगर पहाड़ भी आ जाए तो उसे एक पत्थर करार देकर खुश दिली से अबूर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।